बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आज हम करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहाँ राइट कर दिया है, विदाउट यूजिंग द टेबल फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस। अच्छा, आपने एक बात याद रखनी है, अगर कोस के अंदर इस तरह कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो हम जैसे फॉर एग्जांपल कोस अगर यहाँ पे नेगेटिव थीटा आता है तो ये इक्वल हो जाता है कोस ऑफ थीटा के। लेकिन अगर इसी तरह साइन के अंदर नेगेटिव थीटा आता है तो ये साइन इस तरह नहीं होता, बल्कि इसका जो ये नेगेटिव होता है ये बाहर कॉमन आ जाता है और ये बराबर होता है साइन थीटा के। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। तो कोस की वजह से ये नेगेटिव साइन तो हो गया जी पॉजिटिव। अब यहाँ पे मैंने एक टेबल बना दी है जो कि हमारे पास ये रोटेशन होती है, ठीक है, सर्कल की। देखो पहले 90 में 90 ऐड किया, 180 में 90 ऐड किया, 270 में 90 ऐड किया, 360 में 90 ऐड किया, 450 में 90 ऐड किया, 550 में 90 ऐड किया, 630 में 90 ऐड किया, 720 में 90 ऐड किया, 810 में 90 ऐड किया, 900 में 90 ऐड किया, 990 एंड 990 में 90 ऐड किया तो 1080, फिर 1080 में 90 ऐड किया तो 1170 में 90 ऐड किया तो 1260 में 90 ऐड किया तो 1350 एंड फिर 90 ऐड किया 1450। मेरे पास अप्रोक्सीमेटली जो सबसे बड़ी वैल्यूज़ थी वो 1320 तक आ रही थी, तो मैंने अपनी जो ये रोटेशन है यहाँ पे 1440 पे स्किप कर दिया। आप भी ये इजी तरीका है, इससे इस रोटेशन को याद रख सकते हैं। सबसे मेन बात ये रोटेशन अब हमारे आने वाली है क्वेश्चंस में काम, तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे देखो जी कोस 1230 है, ठीक है। तो आपने गौर करना है, यहाँ पे देखो ये 1260 यानी कि कोस 1260 बन रहा है। अब हमने इसके पीछे चले जाना है, पीछे जो है ये वैल्यू है बच्चों 1170 1170, तो ये हमने उठा लेनी है, हमने उठा ली। अब इसमें ऐसा क्या डालें कि ये हमारे पास 1230 आ जाए, तो इसमें सीधा सा क्वेश्चन है, हमने इसमें 60 को ऐड करना है 1170 में, तो हमारे पास आ जाएगा 1230। बाकी आपको पता है ये बन गया कोस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला, तो कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा का फॉर्मूला मैंने ओपन कर दिया। अब प्लस है तो नेगेटिव आएगा दरमियान में। अब मेन बात जो है, हमने इसे विदाउट टेबल करना है, लेकिन हम कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखें मैंने किया कोस 1170 राइट, तो ये होता है 0, यहाँ पे आ गया 0। फिर बच्चों कोस 60 की वैल्यू और साइन 60 की वैल्यू आपने याद रखनी है। कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2 एंड साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। अच्छा, इनको आसान याद रखना आसान है। देखो यहाँ पे ना थोड़ा, अगर हम साइन 30 की बात करें, कोस 30 की बात कर लेते हैं, फिर यहाँ पे साइन 30 की बात कर लेते हैं। अब जो कोस 60 की वैल्यू है वो चली जाएगी, साइन 30 को साइन हो जाएगी 1/2। अब जो साइन 60 की वैल्यू है कोस 30 को साइन हो जाएगी, और ये इक्वल है √3/2। तो ये तो दो वैल्यूज़ आप यहीं से याद रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया बच्चों, कोस 60 की वैल्यू पुट की है 1/2 एंड साइन 1170 जब हमने लिया तो 1 आ रहा था, साइन 1170 तो ये आ रहा था 1। अब बच्चों हमने साइन 60 डिग्री की वैल्यू ली है, वो होती है √3/2, और जब ये 0 से मल्टीप्लाई हुआ सारा फ्रैक्शन 0 और ये माइनस से मल्टीप्लाई √3/2, तो हमारा आंसर है -√3/2। तो हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया। अब हम सेकंड के पास चलते हैं जी, वो है 10 - 10 35 डिग्री। अब जो ये देख लीजिए, अब यहाँ पे tan है, तो आपको पता है tan जो होता है वो साइन फॉर एग्जांपल नेगेटिव थीटा एंड कोस ओवर नेगेटिव थीटा है। तो बच्चे एक बात याद रखनी है, जो साइन का नेगेटिव होता है वो बाहर आ जाता है, जो कोस का नेगेटिव होता है वो पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो जब यहाँ पे नेगेटिव आ गया तो विच मीन्स ये tan ऑफ थीटा के इक्वल आता है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। मेरा मकसद सिर्फ यहाँ पे माइनस को बाहर कॉमन लेना है। तो हम इसका सोल्यूशन करते हैं जी, इसको हम माइनस को बाहर ले लेते हैं। यहाँ पे बच्चों बन रहा है tan 35 डिग्री। अब ज़रा चलते हैं हम अपनी रोटेशन की तरफ। तो ये tan 35 है। अब यहाँ tan 80 है, tan 80 के थोड़ा यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे 990 है ना। तो हम क्या करेंगे, हम tan 35 में से माइनस कर लेते हैं 990 को, तो हमें पता चल जाएगा हमें करना क्या है। तो हमें पता चल गया हमने क्या किया बच्चों, मैंने सीधा से ये किया है, जो
1035 उसको लिया और देखो यहाँ पे जो नंबर पड़ा है ना, यहाँ पे 1080 था, इससे पीछे था 990, इसको देखा। अब मैंने जो मेरे पास एग्जैक्ट वैल्यू थी उसमें से उसको निकाला तो मेरे पास बन गया 45, विच मीन्स कि मुझे यहाँ पे करना क्या है, मुझे 990 में 45 को ऐड करना है। अब मुझे 990 डिग्री में क्या करना है, 45 को ऐड करना है। तो अगर मैं इसको ऐड करती हूँ तो मेरे पास जो वैल्यू बन जाती है वो 1035 बन जाती है। और जी अब यहाँ पे हम इसको चेंज कर लेते हैं साइन में, 990 डिग्री प्लस 45 डिग्री ओवर में कोस 990 डिग्री एंड प्लस 45 डिग्री। तो अगर हम इसे ओपन करते हैं तो माइनस साइन, ये कोई, चलो माइनस को मैं बाहर रखती हूँ, माइनस साइन 990 डिग्री कोस 45, फिर प्लस कोस 990 डिग्री साइन 45 डिग्री आ गया। तो बटे में अब चलते हैं जी, यहाँ पे कोस 990 डिग्री कोस 45 डिग्री आ गया है, फिर माइनस साइन 990 डिग्री साइन 45 डिग्री आ गया। तो जी अब चेक कर लेते हैं हम साइन 990 को, तो ये -1 होता है बच्चों, यहाँ पे माइनस को हम बाई रखेंगे, ये होता है -1 के, और कोस 45 पता ही है सबको 1/√2 होता है, प्लस कोस 990 0 होगा, 990 0 ही है, तो हम इसको लगा देते हैं 0 डॉट, ये 1/√2 ही होता है, साइन भी और कोस भी सेम होते हैं, बटे में आ जाएंगे। तो बच्चों जो कोस 990 है वो 0 होता है, यहाँ पे 1/√2 आ गया है। फिर यहाँ पे बेटा साइन 990 जो है वो -1 होता है, और ये 1/√2 आ गया है। तो बच्चों यहाँ पे ये आ गया है जी हमारा -1/√2, और ये भी बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बिकॉज 0 से तो मल्टीप्लाई होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव हो गया 1/√2, तो ये नेगेटिव नेगेटिव से मल्टीप्लाई होकर 1/√2 1/√2, तो बच्चों ये इससे कैंसर आंसर आ रहा है 1। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, सॉरी चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर है 1 का थर्ड पार्ट है बच्चों, वो है सीकन 1140 डिग्री, ठीक है बच्चों। अब इसका अगर मैं सोल्यूशन करती हूँ ना बच्चों, तो ये मेरे पास आ जाता है 1/, आप इसे कोस में चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो आपको पता है ये 1080 होता है इससे पीछे, तो अगर मैं 1080 में प्लस कर दूं 90 को, तो मेरे पास कोई 1170 बनता है, और अगर मैं 1080 में प्लस कर दूं 60 को, तो मेरे पास 1140 पूरा बन जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब है हमें करना है 1080 प्लस 60 डिग्री, तो ये हो गया है जी हमारे पास, इसको ओपन कर लें अब, कोस 1080 डिग्री कोस 60 डिग्री माइनस साइन 1080 डिग्री साइन 60 डिग्री। अब इसको ओपन कर लेते हैं, तो कोस होता है 1080 बराबर 1 के, तो ये आ गया 1, और ये होता है जी 1/2, और ये होता है साइन 1080 होगा 0, 1080 0 होता है, और ये होता है √3/2, तो जी यहाँ पे 1/2 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा सारा, तो आंसर 1/2 = 2 होता है।